बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा उत्तर प्रदेश से बिहार तक फिर से लहराने और धमाल मचाने को बेताब है। उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती की अनुभवी अगुवाई और नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद की जोश से भरी युवा शक्ति के बल पर पार्टी एक बार फिर देश के इन 2 बड़े राज्यों में जलवा दिखाने की तैयारी कर रही है। यहाँ हर तरफ एक ही सवाल लोगों के जहन में घूम रहा है कि क्या एक बार फिर यूपी और साथ ही बिहार में भी चलेगा बसपा का नीला जादू। क्या हाथी एक बार फिर लखनऊ और दूसरी तरफ पटना पहुंचकर सत्ता के गलियारों में चिंघाड़ेगा। आइए करते हैं इस पर विचार। उत्तर प्रदेश, जहां बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सत्ता की कमान संभाली, और बिहार, जहां 2025 के चुनावों में नीला झंडा लहराने को तैयार है। मान्यवर कांशीराम के सपनों को साकार करने की यह मुहिम फिर से जोर पकड़ रही है। आकाश आनंद की बिहार यात्रा से लेकर लखनऊ में साहेब कांशीराम की पुण्यतिथि पर होने वाली मेगा रैली तक बसपा पूरी दिलोजान से नीला जादू चलाने और अपना जलवा दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है। साल 1984 में एक सपना जन्मा था, जब मान्यवर कांशीराम ने कहा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यूपी में बसपा ने 1995, 1997, 2002 और 2007 में सत्ता का ताज पहना। लेकिन हाल के वर्षों में चुनौतियां बढ़ी हैं। अब 2025 में बसपा फिर से उठ खड़ी हुई है। बिहार में आकाश आनंद की सर्वजन हिताय यात्रा और यूपी में कांशीराम की पुण्यतिथि की मेगा रैली, ये बसपा का नया जलवा है। यूपी विधानसभा में बीएसपी का अब तक का सफर कुछ ऐसे रहा है। साल 2007 के चुनाव में 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई, 2012 में 80 सीटें जीती, फिर 2017 में 19 सीटें जीती, 2022 में सिर्फ 1 सीट आई और 2027 में वापसी की उम्मीद। बिहार में नवंबर 2025 के चुनाव नजदीक हैं और यूपी में 2027 की जंग की तैयारी शुरू है। चलिए पहले बिहार पर नजर डालते हैं। बिहार की धरती पर बहुजन का जज्बा जाग रहा है। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले बसपा के युवा नेता आकाश आनंद ने सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा निकाली। इस 11 दिन की यात्रा में 20 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। इस दौरान हुई रैलियों में लाखों की भीड़ जुटी। पटना से मुजफ्फरपुर तक नीला झंडा लहराया और बसपा के नारे गूंजे। अतिथियों से आग्रह करेंगे कि महापुरुषों के तय चिन्ह पे पुष्प अर्पित कर ये यात्रा सिर्फ रैलियां नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। आकाश आनंद ने हर मंच से कहा, राज्य में अब तक रही विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने दलितों, पछड़ों और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने गरीब मजदूरों, दुकानदारों और व्यापारियों की भी घोर उपेक्षा की। केवल बसपा ही सर्वजन की पार्टी है और बसपा ही सर्वजन का विकास कर सकती है, जैसे इसने यूपी में करके दिखाया है। आज
यहाँ पर हम सबको सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप सभी का मैं पहले तहे दिल से आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में अपने भाई बिट्टू यादव जी को यहाँ पर अपने प्रत्याशी के रूप में देखने और सुनने और उनके साथ हम सभी को सुनने आए। आप सभी का धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोगों में इतनी देर तक बैठने के बाद भी जोश खत्म नहीं हुआ, तो एक बार दिल से आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आप लोग मुझे सुनने आए, उसके लिए यहाँ पर आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस उद्देश्य से आप लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके बारे में वैसे आप लोगों को यह विदित है कि यहाँ बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित में कल्याण में आपको जागरूक करने के खास मकसद से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं देश में समय समय पर जन्मे हमारे सभी दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी आदि को पूरे दिल से नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूँ। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की और जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से आम लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूँ, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की और जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ समय के बाद यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना अब बहुत जरूरी हो चुका है, वरना यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण एवं पूंजीवादी पार्टियां आपस में अंदर ही अंदर एक होकर अपनी सोच व सिद्धांतों के हिसाब से चलकर अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदल देंगी, जिसमें खासकर फिर दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हित कतई भी सुरक्षित नहीं हो पाएंगे तथा न ही इनको आरक्षण का भी पूरा लाभ मिल पाएगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी संयोजक पार्टियां अधिकांश ये सभी जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं और इन पार्टियों की केंद्र व राज्यों में इनकी सरकारों के चलते यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे, खासकर दलित, हमारे आदिवासी भाई एवं अन्य पिछड़े वर्ग का सही से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच व सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यहाँ सर्व समाज में से गरीब व मुसलमान
एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी आर्थिक स्थिति आज तक भी सुधर नहीं पाई है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सब समाज में से हमारे गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी को यहाँ पर आपके प्रदेश बिहार में भी ना बसा पाए हैं। जबकि देश में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन सब मामले में इन सभी लोगों को बेहतर व खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जाता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बनाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साबित किया है। लेकिन इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ स्वर समाज के लोगों को जागरूक बनाया है और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बनी है। यह समझना और जानना बहुत ही जरूरी है। और बीएसपी की सरकार बनने के बाद तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले व हर स्तर पर यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे खासकर दलित एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य किए। साथ ही सर्व समाज में से गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया गया और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को भी लोगों की भी समस्या को काफी हद तक दूर करने का काम किया गया। इतना ही नहीं बल्कि अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान देने का काम किया गया। यूपी में बेहतरीन कानून, इसलिए अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप लोगों के हित व कल्याण में यही यहाँ बिहार प्रदेश में जल्द ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को जरूर कामयाब बनाए। अर्थात अब आपको यहाँ कांग्रेस, बीजेपी सभी संयोजित पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिसकी सरकार को यहाँ जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोग काफी आजमा चुके हैं और अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब आप लोगों को यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना होगा। और इसके लिए अब मैं आप लोगों को यहाँ वोटिंग वाले दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर अपने उम्मीदवार आपके अपने भाई पिंटू यादव जी को और सतीश यादव जी को भारी मतों से जिताकर बिहार में पटना में विधानसभा में भेजने का काम करना होगा। बिहार में पहले भी बसपा ने 4-5 तक विधायक दिए हैं। अब पार्टी का सपना है किंग मेकर से किंग बनना। पार्टी नेता जोश के साथ कहते हैं कि हम गठबंधन की बैसाखी नहीं लेंगे, अधिकतर सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। बसपा का नीला झंडा बिहार में इस बार ऊंचे से ऊंचा जरूर लहराएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि आकाश आनंद भैया ने ग्रामीण बिहार में हलचल मचाकर रख दी है। उनकी सोशल मीडिया रणनीति कमाल की है और जमीनी कनेक्शन बहुत ताकतवर है। बसपा कई सीटों पर उलटफेर कर सकती है। हर रैली में उमड़ा जनसैलाब बसपा के लिए नई उम्मीद है। एक कार्यकर्ता ने कहा, आकाश भैया ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम सत्ता का शिखर छू सकते हैं। यूपी की बात करें तो लखनऊ की धरती पर 9 अक्टूबर को नीला समंदर उमड़ेगा। मान्यवर कांशीराम की जयंती पर बसपा की मेगा रैली ये सिर्फ समारोह नहीं बल्कि सत्ता के लिए संकल्प है। बसपा का कांशीराम स्मारक स्थल पर 10 लाख लोग जुटने का दावा है। मायावती जी का संबोधन यूपी में 2027 की जंग का शंखनाद होगा। आकाश आनंद का कहना है कि मेगा रैली तो 9 अक्टूबर को होगी पर लखनऊ तो 8 अक्टूबर को ही नीले समंदर से जाम हो जाएगा। पार्टी द्वारा मेगा रैली का प्रचार बहुत जोरदार तरीके से किया जा रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पर जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है, वहीं पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में वॉल पेंटिंग्स के जरिए लोगों को 9 अक्टूबर को लखनऊ चलो का आह्वान दे रहे हैं तथा प्रचार के कई रिवायती तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों को पता चले कि आगरा की धरती पर बहुजन समाज पार्टी का प्रचार जोर शोर से चलता हुआ 9 अक्टूबर की जो रैली होने जा रही है वो बहुत ही धूमधाम तरीके से होने जा रही है। इसका मैसेज आगरा की धरती देने का काम कर रही है। दोस्तों, 9 अक्टूबर को लखनऊ चलो मानवर काशीराम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस पर विशाल महारैली, जिसके मुख्य अतिथि माननीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मऊवानीपुर विधानसभा से लखनऊ चलो। ये रैली बसपा की ताकत का प्रदर्शन है। पार्टी का कहना है, हम गठबंधन की बैसाखी नहीं लेंगे, बहुजन समाज अपनी ताकत से सत्ता छुएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में 12.8% वोट, लेकिन सीटें कम मिली। अब 2027 के लिए माहौल अभी से तैयार है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यूपी में हमारा आधार अटल है। रैली में 10 लाख लोग आएंगे और हम विरोधियों को अपनी ताकत का लोहा मनवाएंगे। ये 2027 का ट्रेलर है। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक बसपा कार्यकर्ता जोश में हैं। ये रैली सिर्फ सभा नहीं बल्कि बहुजन समाज की एकता का उत्सव है। बहन मायावती का अनुभवी नेतृत्व, आकाश आनंद का युवा जोश और साहब काशीराम की विरासत बसपा को नई ताकत दे रही है। पार्टी के लिए चुनौतियां हैं, खासकर फंडिंग। संगठन की चुनौतियां पार्टी दूर करने में जुटी है। बसपा का जज्बा अटल है। बिहार में किंगमेकर, यूपी में सत्ता, बहुजन समाज का सपना फिर से जाग रहा है। यह नीले झंडे का जज्बा और जलवा है। ये बहुजन समाज की पुकार है। काशीराम का सपना, मायावती का मिशन और आकाश आनंद का जोश, यूपी और बिहार में बसपा का जलवा फिर से लौट रहा है। नीला जादू चल रहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो ये शुरुआत है। यही था हमारा आज का विशेष फीचर। इस नीले समंदर की गूंज पर नजर गड़ाए रखें। इसके लिए तथा और विभिन्न अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है तथा हमें और बढ़िया काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना भी न भूलें। साथ ही आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।